क्या करा? मैंने देखा मंदिर के आसपास इधर कचरा उधर कचरा। ये जमीन दान में मिली ना आपको भगवान के मंदिर के लिए। ये यहाँ 100 लोग बैठे हैं, 200 लोग बैठे हैं, 500 बैठोगे, 1000 बैठो, लेकिन कम से कम जहाँ कुत्ता बैठता है ना वो भी जगह साफ करके बैठता है। आप तो उससे भी गिर चुके हो। आपको ये धरती भगवान ने दी है संभालने के लिए, संवारने के लिए, गंदा करने के लिए नहीं दी है आपको। आपके घर का नाली, आपके घर का फेंक दो रोड के ऊपर। ये माँ है आपकी, जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जननी माता जो जन्म देती है, जो जन्म भूमि है वो स्वर्ग से बढ़कर महान होती है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आपने जननी को भी प्रताड़ित कर दिया। बहुएं आ गई, माँ को बाहर निकालो, गुड़िया कोई काम की नहीं, बर्तन मंजवाओ इससे, ये तो अलग कमरा ले लो साहब, हम साथ में नहीं रहेंगे। माँ खराब कर दी। रही जन्मभूमि, मैं तुम्हारे घर नहीं रहूंगी, मैं मेरे बाप के पास में मकान दिला दो वहां रहूंगी। तो जन्मभूमि भी छुड़वा दी आपने पुरुष की। आप स्त्री शक्ति है ना, मैं भी स्त्री आराधक हूँ, शक्ति आराधक हूँ। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों की आराधना करता हूँ। तीनों है मेरे पास। आपके पास कौन कौन सी मुझे नहीं पता। लाल वाली माता होगी तो महाकाली होगी, हरी वाली होगी तो अन्नपूर्णा होगी, पीली होगी तो पीताम्बरा होगी, और केसरिया होगी तो चामुंडा होगी। आप में ही सब। लेकिन क्या है? शक्ति है तो शक्ति का सदुपयोग करें आप लोग। संदेश तो यही है। तो समय अनुकूल पधारें। इस बार तो आपने कर लिया अपनी मनमानी कि 2 बजे का समय है, 2:15 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक थोड़ा हाल लगा है। हमारी तो जाने की इच्छा हो रही थी, पर सोचा थोड़ा सा हल्ला हुल्लू करके जाए, ऐसे नहीं जाए चुपचाप, मजे नहीं आएंगे। क्योंकि हम आए और कहीं सायरन ना बजे, इंडिकेटर ना जगे, कान के पर्दे ना फटे तो हो ही नहीं सकता वो तो। अभी इसके पहले हम बालगढ़ में बजा के आए हैं उनके कान के पर्दे। अभी 7 दिन से बजा ही रहे हैं। जयपुर बजा के आए, अजमेर बजा के आए, क्योंकि हमने तो ठेका ले लिया साहब, टेंडर पास कर लिया सनातन को जगाने का। लेकिन सनातन को जगाने से पहले आपको अपने अंदर घर को जगाना पड़ेगा। आपके बच्चे लेट उठ रहे हैं, उनको जगाइए सुबह जल्दी, सूर्य उदय से पहले उठाइए। चाय मत दीजिए, सबसे बड़ी दुश्मन तो आपकी वो काली कलूटी कुलमैया है, चाय। अब सुनिए, चाय का इतिहास भी सुना देते हैं। एक हरा तना होता है पत्ती का, मशीनों में उसको झोंक दिया जाता है हरियाली को, और उस हरे पत्ते को जला के काली चाय बनाई जाती है। अब जैसी चाय पियोगे वैसा ही मन होगा आपका। काला मन, काली चाय, और साथ में कलयुग भगवान और उनकी धरोहर कान में सोने देव। सोना है ना आपके कानों में, तो भगवान कृष्ण ने तो पहले ही कहा है। श्रीमद् भागवत भी कहती है कि भैया कलयुग में तो 4 जगह कलयुग का वास रहेगा। एक तो स्वर्ण में, सबसे पहले परीक्षित महाराज के मुकुट में धारण किया, उनसे पाप करवाया, 7 दिन उनसे भागवत सुनाई, और फिर उनका मोक्ष हुआ, है ना। अब आप तो बड़े चरित्रवान लोग हैं। कोई 14 बार सुन चुका होगा, कोई 16 बार सुन चुका होगा, कोई दौड़ के बागेश्वर सरकार गया होगा, कोई प्रदीप मिश्रा के वहाँ गया होगा, कोई पंडित श्री कमल किशोर जी नागर की भागवत में गया होगा, दौड़ के कच्चे पांव जैसे भी गए होंगे। या जहाँ हो, कहाँ वहाँ हो रही है, चलो। कौन पास में? तुम चलोगे क्या पास वाली भाई? हाँ साहब, मैं भी चलूंगी। चले भैया वहाँ भागवत सुनने। लेकिन भैया वो 7 दिन में तर गए थे, तुम तो 14-15 बार में नहीं तरे हो, वहीं के वहीं बैठे हो। कहीं तो फॉल्ट है गाड़ी में, कहीं तो त्रुटि है आप लोगों में, सुधार की जरूरत है। तो मरम्मत ही कर रहे हैं हम अभी यहाँ बैठ के। रिपेयरिंग होती है, सर्विसिंग भगवान के यहाँ की। ब्राह्मणों का काम होता है यजमान की अच्छे से सर्विसिंग करना बढ़िया तरीके से। हम वैसे ब्राह्मण नहीं है, पूछा पोथी वाले है ना, हम पूजा पाठ नहीं करते हैं। हम पूजा पाठ बिल्कुल छोड़ दिया हमने। 2012 से हम किसी के घर जाते ही नहीं पूजा पाठ करने। हम तो जहाँ 10-12 लोग, 25 लोग, 50 लोग होते हैं, फिर उनकी पूरी पाठ कथा कर देते हैं। तो भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। यमुना काली हो गई थी। अभी देखिए, सनातन की पहली सरकार बनी दिल्ली में, आरती भी हो गई, सफाई भी शुरू हो रही है नदियों की। नदियाँ देवतुल्य होती है। देवताओं के आह्वान पे नीचे धरती पे आप लोगों को जल पिला रही है, और देवताओं के आह्वान पे वापस चली जाएगी। 5000 वर्ष का श्रीमद् भागवत में भगवान ने कहा है वहां पर कि 5000 वर्ष होगा तो एक बार निरीक्षण करने आएंगे। अगर हमें संतुष्टि नहीं मिली तो अगले 5000 वर्ष बाद में हम आके आपको ले जाएंगे। तो फिर आप रह जाना, केदारनाथ भी नहीं रहेगा, बद्रीनाथ भी नहीं रहेगा, फिर ये साईं बाबा रहेंगे आपके साथ। इनकी पूजा करना फिर आप, है ना। और फिर वो हरे कमली वाले बाबा जो मरे बिछे रहते ना, वो रहेंगे। तो उनके मजार पे चादर चढ़ाते रहना आप लोग।
है ना, यही काम बचेगा आप लोगों का। और घर में आपके बच्चे आपको पीटेंगे, बहुएं आपको दुत्कारेगी, यही काम बचेगा फिर उनका। खाना भी नहीं मिलेगा टाइम से, क्योंकि नमक हरामी तो कर ही चुके हो सबके सब, क्योंकि जिसका धरती का नमक खा रहे हो उसके साथ बजा तो रही रहे हो। हर दिन तो रोते हो पैसे नहीं है पैसे नहीं, तो लक्ष्मी आए कहाँ से? नारायण की सेवा तो करी नहीं, पति की सेवा तो कोई करता नहीं है। पति वो तो जादू टोना इसके पास जा रहे, मेरे पति सुनता नहीं साहब, वो दूसरी फलाने के, भले वो नहीं जाए तो भी कि साहब वो तो फलाने के चक्कर में है, उसके चक्कर में है। पति को बोलो उसके साथ नहीं है, दोनों की अपनी अपनी कहानी है। देखो शक करोगे सामने वाला भी शक करेगा। अपने घर को सुधार लो, हम आपके पूरे घर को सुधार देंगे। आप अपने घर को सुधार लो, केवल जरूरत पड़े 9826591008 ये लगा लेना। 1008 है हम आखिरी में नंबर 65 की सीरीज में, है ना, तो लगा लेना। और बाकी नानी भाई से नंबर ले लेना, कोई दिक्कत परेशानी हो एट ए टाइम आ जाएंगे, लेकिन फीस लेंगे, बिना फीस के कहीं नहीं जाते हम। मीटर से गाड़ी चलती है हमारी। 100 किलोमीटर तो 51 रुपये लेते हैं, उसका 51 रुपये पर किलोमीटर लेते हैं। हमारे पास आओगे तो 21 तो लेंगे, आप फोन पे बात करोगे तो भी 21 तो देंगे, क्योंकि वो एयर कनेक्शन है। चला तो हम सब पे है ना, सब पे मिल जाएंगे, फोटो देख लेना। और 1 मार्च से हम आपके सारे सोशल मीडिया पे आ जाएंगे। हम खुद, हमने हमारी मार्केटिंग में लगा दी है कि साहब हमको थोड़ा टाइम लग रहा है सबके पास पहुंचने में, जरा इनके कान के पड़वे जल्दी झड़ा रहे हैं। हम 2025 में 26 में गाड़ी फिर पटरी पे ले आए, क्योंकि हमारे अस्पताल का काम चल रहा है सारंगपुर में। नानी भाई उसकी ट्रस्टी है ना, सारंगपुर के पास में 4 बीघा में अस्पताल बना रहा हूँ, नेत्र चिकित्सालय। क्योंकि आपके नेत्र बंद है तो इनको ही खोलना पड़ेगा ना, नेत्र चिकित्सालय के द्वारा। जो कलयुग ने पट्टी बांध रखी है ना नेत्र के ऊपर, तो खोलने के लिए नेत्र चिकित्सालय बना रहे हैं। और उज्जैन में आगर रोड पे भारत आश्रम बना रहे हैं, शेवंतिकनाथ श्री महामाया विश्व शक्ति आश्रम, जो दुनिया का सबसे बड़ा विश्व शक्ति का केंद्र होगा भविष्य में। भारत धर्मगुरु बनेगा और हम आप सबके साथ आगे बढ़ते जाएंगे। चाहे फिर अमेरिका पे कब्जा करना हो या ऑस्ट्रेलिया पे करना, हम कर लेंगे कब्जा, है ना। क्योंकि ट्रम्प को जिताने की भविष्यवाणी हमने पहले की थी, मोदी जी की भी हमने की थी। भारत सरकार जो बनी है अभी, उनमें थोड़ा अहंकार आ गया था, इसलिए 400 पार नहीं जान दिया। इस बार अगली बार पहुंचा देंगे 450 के पास 2029 में, ये गारंटी हमारी 1008%। ठीक है, और बाकी किसी को प्रश्न पूछना तो पूछ लो, सेकंड में जवाब दे देंगे, उत्तर हो तो आपका। हाँ जी, पूछना है तो हाथ तो खड़ा करो। अचानक से उठ गया था, अच्छा ठीक है ना। तो चिंता ना करो, लेकिन अपने घर के दीपक जो है तेल के मत लगाओ, घी के लगाओ, है ना। तेल मत बचाओ ज्यादा, है ना। घी तो रोटी में खा रहे हो, लेकिन भगवान को तेल का लगा रहे हो तो घर में, हर घर में महाकाली आ रही है, लक्ष्मी नहीं आती है तेल के दीपक से। जब दिवाली पूजन करते ना आप, तो वहाँ 2 दीपक होते हैं, एक तेल का होता है, घी का होता है। तो घी का दीपक लगाओगे तो महालक्ष्मी आएगी, तेल का लगाओगे तो महाकाली आएगी, रोज तांडव होंगे आपके घर में। फिर रोने पीटने से काम नहीं चलेगा, कोई माँ बाप भी सहारा नहीं करेंगे, जब बच्चे छोड़ के आदमी भग जाएगा। फिर खुद को ही नौकरी करना पड़ेगी, झाड़ू पोछा करना पड़ेगी, बर्तन मांजना पड़ेगी किसी दूसरे के घर पर। तो सावधानी बरतो। तो कहते ना, दुर्घटना से देर भली, और सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो वो चीजें मत करो। और जहाँ तक हमारा संदेश पहुँच रहा है मीडिया के माध्यम से, उन लोगों से भी यही कहना चाहेंगे कि भैया अब समय नहीं है, क्योंकि आप कल की अवतार का रास्ता मत देखो। हम पिछली कथाओं में भी कह चुके हैं कि कल की अवतार का रास्ता मत देखो। राजस्थान में श्री देवनारायण बाबा हुए हैं, जो सफेद घोड़े पे तलवार लेके आए थे, वो कल्कि के ही अवतार थे 5000 वर्ष के पूर्व। देवनारायण बाबा राजस्थान में हुए हैं, जिनकी 10वीं त्योहार मनाते हैं और छत्र चढ़ते हैं उनको। वो कल्कि अवतार हो चुका है। संभल में अभी उनके पाषाण जो पड़े थे वो खुदाई योगी महाराज जी करवा रहे हैं। तो आप उसकी चिंता मत करो कि 2400 अथवा 25 होगा। भगवान कभी बोल के नहीं आए धरती पर, और जब आए हैं तब उस समय के युग के लोगों को पता भी नहीं चला कब आ गए कब चले गए। बाद में पूजे गए ईश्वर। स्वामी नारायण आया, किसको पता चला? नहीं चला ना। स्वामी नारायण आ गए, धर्म स्थापना कर गए, फिर अपना एक धर्म बना गए। जो भी धर्म उद्देश्य का आता है वो अपने समय में आता है, अपने समय में चले जाता है। ये ईश्वर का न्याय है। और जब शक्ति तंत्र का प्रयोग होता है तो शक्तियाँ सब संभाल लेती है अपने आप। आपको उसमें सोचने की जरूरत नहीं है, आप केवल माध्यम होते हैं वहाँ पर, है ना। तो ज्योतियाँ आत्मा से संबंधित होती है, और मैं ज्योतिषाचार्य हूँ। आपके अंदर जो आत्मा है, जो ज्योति जल रही है, उसको मैं जान सकता हूँ, पहचान सकता हूँ। और कौन कितनी बुराई किसके घर कर रहा है, अगर अकेले मिलोगे तो बता दूंगा। यहाँ सबकी पोल खोलने के लिए नहीं आया मैं, मुझे सबकी पता है यहाँ जितने बैठे सबके, है ना। ज्योतिष आचार्य हूँ, ज्योतियों का आचार्य। जितनी ज्योतियाँ धरती पे जल रही है 8 अरब, सबको कंट्रोलिंग पावर एक रिमोट ट्रांसफार्मर में हूँ।
है ना, लक्ष्मीपति भारत। जय हिंद, जय भारत, विश्व गुरु भारत, धर्म गुरु भारत। जय भारत माता की जय। श्री राधे, श्री राधे।